हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल चौहान और फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में काफ़ी रेलवेज़ हैं, लेकिन कुछ रेलवेज़ ऐसी हैं जो अपने अजीबोगरीब ट्रैक्स की वजह से दुनिया भर में चर्चा में रहती हैं। इनमें से कुछ ट्रेन बीच बाज़ार में होकर गुजरती हैं, तो कुछ पहाड़ों पर बने ऊंचे ऊंचे ब्रिजों पर होकर। पहली बार में देखने पर यह अविश्वसनीय सा लगता है, लेकिन आपको बता दें, ये ट्रेन अपनी किसी खूबी की वजह से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। शायद यही वजह है जो लोगों में इन ट्रेन्स में सफ़र करने के लिए उत्सुकता बनी रहती है। आज हम ऐसी ही दुनिया की अमेजिंग ट्रेन्स के बारे में बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 9 से। नंबर 9 पर मैं बात करूंगा मीकलोंग रेलवे के बारे में। यह मीकलोंग रेलवे एक ऐसी जगह होकर गुजरती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये रेलवे एक लोगों से भरे हुए मार्केट में होकर गुजरती है जिसका नाम है मीकलोंग रेलवे मार्केट। इस मार्केट के लोगों को इस ट्रेन के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ट्रेन आने में कुछ सेकंड रह जाते हैं तब यह अपना सामान पीछे हटा लेते हैं और ट्रेन के जाने के कुछ समय बाद ही यह अपना सामान वापस ले आते हैं। इसी मार्केट की वजह से इस ट्रेन को देखने दूसरे देश के लोग आते हैं। यह ट्रेन इस मार्केट में होकर पूरे दिन में 2 बार गुजरती है। आठवें नंबर पर हम बात करेंगे बर्मा रेलवे के बारे में। यह रेलवे सन 1940 से लेकर 1944 के बीच में जापान सरकार द्वारा बनाई गई थी। इस रेलवे को डेथ रेलवे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको बनाने में 1 लाख से ज़्यादा मजदूर मारे गए थे, जिसमें अधिकतर वर्ल्ड वॉर के दौरान दूसरे देश के फौजी थे जो जापान द्वारा बंदी बना लिए गए थे, जिनकी आत्मा को अब भी उस ब्रिज पर देखा जा सकता है। ये रेलवे इसलिए ख़ास है क्योंकि इसका ब्रिज पिछले 75 सालों से लकड़ी के पिलर पर खड़ा हुआ है, जो अपने आप में एक अद्भुत बात है। चलिए अब चलते हैं नंबर 7 की ओर। नंबर 7 पे हम बात करेंगे गोटेक वायडक्ट रेलवे के बारे में। ये रेलवे म्यांमार में स्थित है। ये रेलवे इसलिए ख़ास है क्योंकि ये गुजरती है म्यांमार के सबसे ऊंचे ब्रिज से होकर, जो लगभग 820 फीट ऊंचा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ढांचे वाला ब्रिज है। इस ब्रिज को 1899 में बनाना शुरू किया गया था। 1900 में इस ब्रिज को चालू कर दिया गया था। ये ब्रिज ब्रिटिश एम्पायर ने बनाया था। दोस्तों, इन ट्रेन को चलाना कोई आसान बात नहीं है और ना ही इन ट्रेनों में सफ़र करना आसान बात है। तो जो भी इस ट्रेन में सफ़र करते हैं और जो भी इस ट्रेन को चलाते हैं, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। छठवें नंबर पर आती है फेरोकोरिल सेंट्रल एंडिनो रेलवे। यह रेलवे पेरू में स्थित है। यह रेलवे दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे ब्रिज पर होकर गुजरती है, जिसकी हाइट 15,692 फीट है। इतनी हाइट देखकर दोस्तों किसी का भी दिल दहल जाएगा। इस ट्रेन को चलाने के लिए स्पेशलाइज्ड लोको पायलट की आवश्यकता होती है। ये रेलवे पहाड़ों से ज़रूरी सामान लाने ले जाने के काम आती है। ये पैसेंजर ट्रेन नहीं है। इस ट्रेन का कार्य 1871 से शुरू होकर 1876 के बीच पूर्ण हुआ था।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। 5वें नंबर पर आती है प्लेटस रेलवे, जो स्विट्ज़रलैंड में है। यह एक पहाड़ों पर चलने वाली सबसे तेज ट्रेन है, जो 6801 फीट की ऊंचाई पर चलती है। दोस्तों, इन सभी ट्रेन्स को चलाने के लिए स्पेशलाइज्ड लोको पायलट की ज़रूरत होती है। नंबर 4 पर अपनी जगह बनाई है द ट्रेन अलास न्यूज़ ने। ये रेलवे अर्जेंटीना में है और यह इसलिए ख़ास है क्योंकि यह ट्रेन पहाड़ों के बीच से 29 ब्रिज और 21 टनल से होकर गुजरती है, जिन पहाड़ों की ऊंचाई 13,850 फीट है। इस रेलवे को द ट्रेन टू द क्लाउड भी कहा जाता है, क्योंकि 29 ब्रिज में से एक ऐसा भी ब्रिज आता है जो बादलों में ढका हुआ होता है। इसलिए इस रेलवे का सफ़र करने के लिए काफ़ी दूर देश के लोग भी आते हैं, जो कि क्लाउड ट्रेन को देखना चाहते हैं। एक बार यह ट्रेन एक ब्रिज पर रुक गई थी, जिसमें 400 पैसेंजर थे। इस ट्रेन तक मदद पहुंचाने में 4 दिन लग गए थे, जिसके चलते उसके बाद इस ट्रेन को बंद कर दिया गया। लेकिन एक नई सरकार आई और 2001 में इस ट्रेन को फिर से चालू कर दिया गया। लेकिन अब इस रेलवे रूट पर हाईटेक ट्रेन चलाई जाती हैं, जिसमें 500 से 600 लोग एक साथ सफ़र करते हैं। अब चलते हैं टॉप 3 एक्सट्रीम ट्रेन्स की ओर। नंबर 3 पर हम बात करेंगे बांग्लादेश की रेलवे के बारे में। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है, ये बांग्लादेश की ट्रेन का हाल है। और ये वीडियो किसी त्यौहार की नहीं है, ये एक बांग्लादेशी रेलवे का नॉर्मल डे है, जिसके पैसेंजर कितने कंफर्ट में हैं, जो आप खुद ही देख सकते हो। नंबर 2 पर हम बात करेंगे अपने भारत की एक ट्रेन के बारे में। अपने भारत की एक ट्रेन जो बीच समुद्र से होकर गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, अपने भारत की एक ऐसी ट्रेन जो बीच समुद्र से होकर एक ब्रिज के दौरान गुजरती है, जिस ब्रिज का नाम है पामन ब्रिज। यह ब्रिज पूरी तरह लोहे का बना हुआ है। ये 2 टाउन मंडपम और रामेश्वरम को जोड़ता है। ये चेन्नई में स्थित है। ये 1915 में चालू किया गया था। यह भारत का सबसे पहला ब्रिज था। इसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है। इस ब्रिज को ज़रूरत पड़ने पर मैनुअली 2 भागों में भी बांटा जा सकता है। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, यह ब्रिज पूरी तरह लोहे से बना हुआ है। तो इस ब्रिज का सबसे बड़ा दुश्मन पानी है, जिसकी वजह से इस ब्रिज के जंग लगने के और गलने के चांस और बढ़ जाते हैं। लेकिन इस ब्रिज की मेंटेनेंस टीम रोज़ जंग लगे हुए और गले हुए पार्टों को उखाड़कर नए पार्ट लगा देती है। लेकिन यह ब्रिज अपनी 100 साल की आयु पूरी कर चुका है। नंबर 1 की रेलवे का नाम है द टनल ऑफ लव। ये रेलवे इसलिए ख़ास है क्योंकि यह इस टनल से गुजरती है। इस टनल को कपल की फेवरेट जगह माना जाता है। ये रेलवे इंडस्ट्रियल कार्य के लिए इस्तेमाल में की जाती है। इस टनल में आना कपल का एक सपना होता है। काफ़ी देशों के कपल्स गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए यहाँ पर उसको लेके आते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो पर। दोस्तों, आप मेरे को ये कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको कौन सी रेलवे सबसे ज़्यादा पसंद आई। जय हिंद, जय भारत।